रात के ठीक 3 बजे थे। कुपवाड़ा के घने जंगलों में फैली धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों से टपकती बर्फ पिघलकर जमीन पर गिर रही थी और हर बूंद की आवाज उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। उसी धुंध के बीच एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कंधे पर राइफल थी, शरीर पर बर्फ जमी हुई थी और आंखें किसी एक बिंदु पर टिकी थीं। यह कोई आम गश्त नहीं थी। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में बेस कैंप में भी सिर्फ 3 लोगों को पता था। उस जवान का नाम था कैप्टन अर्जुन राठौर। उस पल अर्जुन को यह एहसास हो रहा था कि जंगल उसे देख रहा है। हवा की हर सरसराहट, पेड़ों की हर चरमराहट जैसे किसी की मौजूदगी का संकेत दे रही थी। लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत था। भीतर डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी ऐसी जगह आ चुका हो जहां से लौटना तय नहीं होता। कुछ मिनट बाद अर्जुन एक पुराने जले हुए लकड़ी के केबिन के पास पहुंचा। यह केबिन सालों पहले सेना का फॉरवर्ड पोस्ट हुआ करता था, लेकिन एक रहस्यमय हमले के बाद इसे खाली कर दिया गया था। तब से इस इलाके में कई गश्ती दल लापता हो चुके थे। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे घने मौसम और भौगोलिक कठिनाई का नाम दिया गया था, लेकिन हर जवान जानता था कि कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अर्जुन के कानों में अब भी अपने सीनियर का आदेश गूंज रहा था। यह इलाका ब्लैक जोन घोषित किया जा चुका था। कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं करता था। अगर कुछ भी गलत होता तो मदद की उम्मीद नहीं थी। केबिन के अंदर कदम रखते ही ठंड और बढ़ गई। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दीवारों से ठंडक रिस रही थी। जमीन पर पुराने बूट्स के निशान थे जो अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई चलते चलते हवा में घुल गया हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। दीवार पर सूखे खून के छींटे अब भी दिख रहे थे। हर 80-90 कदम पर अर्जुन को ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। यहीं से कहानी पीछे जाती है। कैप्टन अर्जुन राठौर का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिता सीमा सुरक्षा बल में थे और मां स्कूल टीचर। बचपन से ही अर्जुन ने वर्दी को करीब से देखा था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई थी जब उसके पिता एक नक्सल ऑपरेशन से कभी लौटकर नहीं आए। सरकार ने उन्हें शहीद घोषित किया, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। यही पहला रहस्य था जिसने अर्जुन को सेना की ओर खींचा। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसकी सहनशक्ति असाधारण थी। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान वह सबसे शांत कैडेट माना जाता था। बाकी कैडेट जहां थक कर गिर जाते, वहां अर्जुन चुपचाप एक और चक्कर पूरा कर लेता। उसे दर्द से नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों से डर लगता था। स्पेशल फोर्स में आने के बाद अर्जुन को कई खतरनाक ऑपरेशन मिले, लेकिन ब्लैक जोन ऑपरेशन सबसे अलग था। इस इलाके में पिछले 5 सालों में 6 पेट्रोलिंग टीम गायब हो चुकी थीं। कोई फायरिंग, कोई मुठभेड़, कोई बॉडी नहीं, बस अचानक गायब। कुछ जवानों ने दावा किया था कि उन्होंने धुंध के अंदर किसी को चलते देखा। कोई ऐसा जो सेना की वर्दी में था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। अर्जुन को इसी रहस्य की जांच के लिए भेजा गया था। वर्तमान में वापस आते हुए केबिन के अंदर अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। कवर फटा हुआ था और पन्ने नमी से चिपके थे। यह डायरी उसी पोस्ट के कमांडर की थी जो सालों पहले गायब हो गया था। डायरी में आखिरी एंट्री पढ़ते ही अर्जुन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसमें लिखा था कि जंगल रात में सांस लेता है। धुंध सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि कुछ छुपाने का तरीका है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, राठौर। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। धुंध के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने राइफल संभाली। उसकी सांस तेज हो गई थी। बाहर कोई आकृति चल रही थी, बिल्कुल सैनिक की चाल में। वही सावधानी, वही पैटर्न, लेकिन उस आकृति के पैरों के निशान जमीन पर नहीं बन रहे थे। वह आकृति केबिन के सामने रुकी। धुंध थोड़ी छंटी और अर्जुन ने देखा, वह सेना की पुरानी वर्दी में था। बिल्ले पर वही यूनिट थी जिसमें उसके पिता थे। हर 70-80 शब्दों पर अर्जुन का दिमाग एक ही सवाल दोहरा रहा था, ये क्या है? आकृति धीरे धीरे केबिन के अंदर आई। हवा अचानक भारी हो गई। अर्जुन के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। वह न तो आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। उस आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें काली और गहरी थीं, जैसे उनमें कुछ भी बचा ही न हो। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई दुश्मन नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो इस जंगल में फंसा हुआ था। डायरी की आखिरी पंक्तियां उसके दिमाग में गूंजने लगीं। उस कमांडर ने लिखा था कि यह इलाका उन जवानों को नहीं छोड़ता जो अधूरी लड़ाइयों के साथ मरते हैं, जो बिना अंतिम संस्कार, बिना विदाई धुंध में खो जाते हैं।
अर्जुन को समझ आ गया कि यह जंगल शहीदों की आत्माओं से भरा है। आकृति के पास आते ही अर्जुन को अपने पिता की याद आई। वही चाल, वही कंधों का झुकाव। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उस पल जंगल की आवाजें गायब हो गईं। अगले ही पल आकृति ने अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखा। उस स्पर्श में कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक संदेश था। सुबह जब सूरज निकला, बेस कैंप से एक टीम उस इलाके में पहुंची। केबिन के बाहर अर्जुन की राइफल पड़ी थी, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। ना खून, ना संघर्ष के निशान। कुछ दिनों बाद सेना को एक अजीब रिपोर्ट मिली। ब्लैक जोन में अब कोई पेट्रोलिंग टीम गायब नहीं हो रही थी। धुंध अब भी आती थी, लेकिन वह पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। और कई जवानों ने यह महसूस किया कि गश्त के दौरान कोई अदृश्य ताकत उन्हें रास्ता दिखा रही है। सेना के रिकॉर्ड में कैप्टन अर्जुन राठौर मिसिंग इन एक्शन घोषित हुए, लेकिन स्थानीय चरवाहे आज भी कहते हैं कि धुंध में एक जवान दिखता है, वर्दी पहने, राइफल कंधे पर, जो चुपचाप जंगल की रखवाली करता है, जैसे उसने अपनी अधूरी कहानी पूरी कर ली हो। और शायद जंगल ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया हो।